नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दोपहर 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की 3 बड़ी खबरों से करने जा रहे हैं। नोएडा में बैंक का सर्वर हैक हुआ है। 16 करोड़ रुपए की ठगी का मामला इससे सामने आया है। आरोप के मुताबिक आरटीजीएस सर्वर को हैक कर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया। सेक्टर 62 में मौजूद नैनीताल बैंक की यह घटना है। बैंक के आरटीजीएस सर्वर में सेंधमारी कर साइबर अपराधियों ने 84 बार अलग अलग खातों में 16 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। वहीं नोएडा पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गैंग लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। यह गैंग राजस्थान से जालसाजी के धंधे को ऑपरेट कर रहे थे। वहीं आरओ और एआरओ भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ की जांच में करोड़ों के लेनदेन का खुलासा हुआ और जांच में यह बात सामने आई कि राजीव नयन मिश्रा और सहयोगी के बीच 2 साल में करोड़ों का लेनदेन हुआ। नोएडा में बैंक का सर्वर हैक करके 16 करोड़ रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरटीजीएस चैनल को हैक करके ठगी की वारदात को कुछ लोगों ने अंजाम दिया। यह पूरा मामला सेक्टर 62 में मौजूद नैनीताल बैंक का है और बैंक के आरटीजीएस सर्वर में सेंधमारी करके साइबर अपराधियों ने 84 बार अलग अलग खातों में 16 करोड़ 1,03,000 रुपए ट्रांसफर किए। बैंक के सर्वर में हैकिंग की जानकारी होने के बाद साइबर क्राइम थाने के साथ ही आरबीआई एसएसएम टीम, आरबीआई सीएसआईटी टीम और सर्ट इन को शिकायत की गई। ये सभी एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई हैं। तो जांच में जुटी है बड़ी नाम के व्यक्ति के द्वारा थाने पे एक तहरीर दी गई और ये बताया गया कि ये एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आईपीओ पे इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे सभी मेंबर्स को इंस्टिगेट किया जा रहा था। तो ये कहा जा रहा था कि आपको 2000% प्रॉफिट होगा, मुझे भी प्रॉफिट हुआ है, आप लोग इन्वेस्ट करें और बैठे बैठे पैसा कमाएं। ये उनके झांसे में आ गए और इन्होंने अप्रैल और मई के मध्य लगभग 69 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। जब वो पैसा निकालने की बात कहने लगे तो उन्होंने निकालने से मना कर दिया कि आप अभी नहीं निकाल सकते, आपको और भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं। इन्हें फिर लगा कि वो ट्रैप हो गए हैं, झांसे में आ गए हैं और ये फर्जी साइबर गैंग के इसमें पड़ गए हैं। और ज्यादा अपडेट के लिए रुक करते हैं। नोएडा से हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, सबसे अहम बात तो ये जो पूरा गैंग है आखिर किस तरह आरटीजीएस सर्वर को हैक कर लिया करता था, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है और बहुत ही हाई सिक्योरिटी के तहत इसके सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है। और दूसरी बात, कितने वक्त से एक्टिव और कितने लोगों को चूना लगाया? बिल्कुल, देखिए आस्था, आपको बता दें कि ये बेहद गंभीर मामला है कि नैनीताल बैंक से 16 करोड़ 3 लाख रुपए से ज्यादा का आरटीजीएस हो जाता है और किसी को भनक नहीं लगती है। ये पूरा प्रकरण 16 जून से लेकर 20 जून के बीच में है। उसके बाद आईटी मैनेजर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में अब जो साइबर क्राइम की टीम है वो अपना काम कर रही है, लेकिन आरबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जो पुलिस के अफसर हैं उनके मुताबिक इस चीज से बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि इसमें कोई बैंककर्मी शामिल होगा, क्योंकि हाईली सिक्योर्ड होता है, पासवर्ड्स होते हैं, आईडी पासवर्ड होता है और उसी आईडी पासवर्ड जनरेट करके इस तरीके के जो साइबर फ्रॉड है उसको अंजाम दिया जा सकता है। लिहाजा वो आईडी पासवर्ड किसके पास था, बैंक मैनेजर के अलावा और भी कोई इसको ऑपरेट कर रहा था, क्या ये आईडी पासवर्ड और लोगों से शेयर किया गया था? और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि ये साइबर फ्रॉड जब किया गया है, इससे कुछ दिन पूर्व ही जो बैंक है, बैंक के कई खाते हैं, वो नए बैंक खातों के जरिए इसमें पैसा ट्रांसफर किया गया है। वो बैंक खाते करीब 84 से 89 बैंक खाते हैं जिनमें ये पैसा ट्रांसफर किया गया और तत्काल इन बैंक से पैसा निकाल भी लिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली, एनसीआर सहित अन्य राज्यों में ये बैंक खाते थे और पुलिस सबसे पहले जो दिल्ली, एनसीआर यानी नोएडा और दिल्ली में जो बैंक खाते हैं जो किराए पर लिए गए थे, जिनमें ये पैसा ट्रांसफर कराया गया था, वहां पे उन बैंक खातों की डिटेल ले रही है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज की किन लोगों ने विड्रॉ किया है, किन एटीएम से विड्रॉ किया गया है, इन तमाम चीजों को अब खंगाला जा रहा है और साथ ही जो पूछताछ है वो नैनीताल बैंक के कर्मियों से भी की जाएगी। लिहाजा इस चीज से बिल्कुल भी मना नहीं किया जा सकता कि इस पूरे फ्रॉड में जो 16 करोड़ से ज्यादा का है, इसमें बैंक के कुछ कर्मी की संलिप्तता हो सकती है। पुलिस सभी एंगलों पे जांच कर रही है और खासतौर पे जिस तरीके से 89 बैंक खाते जो किराए पे लिए गए थे, जो कुछ दिन पूर्व खोले गए थे,
उनमें ये पैसा ट्रांसफर करके और सभी जो अमाउंट है वो निकाल भी लिया गया है। लिहाजा अब इसमें जांच शुरू कर दी और दूसरी तरफ आरबीआई ने भी जो आरबीआई की टीम है वो उसने भी अपने स्तर पे जांच शुरू कर दी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि एसीपी क्राइम जिन्होंने न्यूज 18 से बातचीत भी की, उन्होंने कहा कि जल्द इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाएगा, क्योंकि इस चीज से बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो आईडी पासवर्ड किसके किसके पास था और क्या ये बैंक मैनेजर जो आईडी पासवर्ड जिसके पास रहता उसने और किसी को भी शेयर किया था कि नहीं। इन तमाम तथ्यों की अब जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, आप नजर बना के रखें। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु। तो नोएडा पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और पुलिस ने इस गैंग के कुल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक इस गैंग ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके लाखों करोड़ों की ठगी की है। पूर्व में यह गैंग राजस्थान से जालसाजी को ऑपरेट कर रहे थे और नोएडा के एक शख्स ने इन आरोपियों से 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की थी। लोगों के कुरियर में ड्रग्स और जाली पासपोर्ट होने का दावा करके आरोपी की ठगी की घटना को अंजाम देते थे और खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच से लेकर सीबीआई ईडी का अधिकारी बताते थे। 24 से 48 घंटे तक ये डिजिटल अरेस्ट रखते थे लोगों को। आरोपियों से पूछताछ में साइबर ठगी की कुल 72 घटनाओं की जानकारी मिली है। इन्होंने ठगी का पैसा देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग बैंकों के खातों में भेजा। जयपुर से 6 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिससे डिजिटल अरेस्ट के कई मामले का खुलासा हुआ है। इनमें 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके मोबाइल के अवलोकन से हमें करीब 70-80 अकाउंट मिले हैं, जिसमें 60-65 अकाउंट ऐसे हैं जो कि तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि कई स्टेट से जिनका संबंध है। और इस संबंध में विशेष टीम गठित करके संबंधित राज्यों को और वहां पंजीकृत अभियोगों के विषय में बताया जा रहा है, ताकि अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा सके। और इसी से जुड़ी एक खबर लखनऊ से आ रही है। महिला को डिजिटल अरेस्ट करके ठगी की गई है। महिला से करीब 2.5 लाख रुपए की ठगी की गई और इन ठगों से खुद को बताया पुलिस अधिकारी। वीडियो कॉल करके इस महिला को इन्होंने डिजिटल अरेस्ट किया। तो ऐसी ही मिलती जुलती घटना लखनऊ में भी हुई है, जहां पर एक महिला को डिजिटल अरेस्ट करके उससे लगभग 2.5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। इन ठगों ने खुद को पुलिस का अधिकारी बताया था और वीडियो कॉल के जरिए इस महिला को डिजिटल अरेस्ट रखा और उससे 2,57,000 की ठगी की। एक महिला को डिजिटल अरेस्ट करके लखनऊ में ठगी की गई है और जिन्होंने जालसाजी की उन्होंने खुद को पुलिस का अधिकारी बताया, उसे डिजिटली अरेस्ट रखा और उससे 2,57,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। आरओ भर्ती पेपर लीक से जुड़ी एक बड़ी खबर है। एसटीएफ की जांच में करोड़ों के लेनदेन का खुलासा हुआ है। 2 साल में करोड़ों का लेनदेन हुआ। राजीव नयन मिश्रा और सहयोगी के बीच लेनदेन हुआ। राजीव नयन मिश्रा के खाते में पैसे भेजे गए, सुभाष प्रकाश के खाते में पैसे भेजे गए। 40 बैंक अकाउंट्स के बारे में जानकारी मिली है और खातों के लेन देन पर रोक लगाई गई है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड है राजीव नयन मिश्रा। और नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में फायरिंग के मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने फायरिंग के आरोपी दोनों कांस्टेबल्स को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्हें थाने से ही जमानत मिल गई। बताया यह जा रहा है कि दोनों पुलिस वाले गाजियाबाद के रहने वाले हैं और यहां एक पार्टी में शामिल होने आए थे। पार्किंग एरिया में यह फायरिंग हुई थी। हालांकि आरोपियों का यह कहना है कि गलती से गोली चल गई थी। दोनों आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। बाहर पार्किंग स्थल पर खड़ी एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के पास फायर की आवाज आई है। इस सूचना पर तत्काल थाने सेक्टर 39 की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर ज्ञात हुआ कि पार्किंग स्थल के पास खड़ी एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर, जिसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। दोनों का नाम धीरज और दूसरे व्यक्ति का नाम मुकुल था। ये दोनों इंदिरापुरम थाना जनपद गाजियाबाद के सिपाही हैं। मुकुल के नाम से एक पिस्टल इश्यू थी और उनके द्वारा बताया गया कि उसको रखने के दौरान उनसे ये फायर हुआ है। इससे फायर से किसी को कोई चोट नहीं पहुंची थी। इस सूचना पर दोनों के विरुद्ध नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत कर दोनों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई।